वेलकम बैक, गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट। ठीक है, टुडे वी विल स्टडी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। राइट नाउ, डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस? लेट इट इज ए पॉइंट ए। Suppose a body is moving in linear motion, so traveling path will be a linear, A to B, B to C and C to D. Understand? A body moves from A to B, B to C, C to D. Understand? So this is initial point. Initial point means a point फ्रॉम वेयर जर्नी स्टार्ट। ये इनिशियल पॉइंट है जहां से वो अपना ट्रैवलिंग शुरू करता है। ठीक है, तो ये हो गया इनिशियल पॉइंट। ए इज द इनिशियल पॉइंट। ओके, द ए इज इनिशियल पॉइंट एंड दिस द पॉइंट बी, इट इज ए फाइनल पॉइंट ऑफ जर्नी। फाइनल पॉइंट ऑफ जर्नी। अंडरस्टैंड? Now, let the distance between A B is 10 meter. B to C, it is 15 meter, and C to D is 20 meter. Then the distance between A and D will be, ठीक है, distance between A and B, ये this will be AB plus BC plus CD. AB is 10 meter, this is 15 meter and this is 20 meter. So the total distance will be 10 plus 15, 25, 20, 45 meter. This 45 meter is called distance, ठीक है, between initial and final point of journey. So we can define distance is the actual path of moving distance by the object. ठीक है, जो जितना एक्चुअल पाथ मूव करता है कोई ऑब्जेक्ट, वो पाथ उसका डिस्टेंस कहलाता है। पाथ का जो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, कितना वो डिस्टेंस, कितना ट्रैवल किया, ठीक है, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक, इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक उसने जितना डिस्टेंस मूव किया, उस डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो कहलाएगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज, वी कैन डिफाइन डिस्टेंस, डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ। ठीक है, एक्चुअल पाथ, ये वर्ड याद रखना, एक्चुअल पाथ। ठीक है, ट्रेवल्ड बाय बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट ऑफ जर्नी। अंडरस्टैंड? तो दिस इज डिस्टेंस। Understand? Next we will see the displacement. ठीक है, and this, अच्छा, moreover this distance may change their direction. ठीक है, तो in this case you see, if a body moves from this direction, this direction will be, this is the east and this is the west, this is the north and this one is south. So a body moves from south to north. Okay, then it moves, suppose west to east direction, like that, right? Then it moves again north direction here. ठीक है, तो this is the A, B, this one is the C, this is the D. ठीक है, this distance is 100 meter, this is the 80 meter, this is CD is a, let it is a 50 meter. So what will be the distance? The distance means actual, this is the initial point, A is the initial point and D is the final point of the journey. So the actual
डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज ए बी बी सी सी डी, ठीक है। तो डिस्टेंस विल बी सम ऑफ, ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ए बी इज 100 मीटर, this is 80 meter and this one is 50 meter. So it is a I think it is a 230 meter, is it not? So 230 meter is the distance traveled by the object from A to D. This is the actual distance traveled by the object, ठीक है। इस केस में जितना भी वो मूव करेगा सबको प्लस कर दो, ठीक है। दैट विल बी द डिस्टेंस, दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, वो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट, विल सी द डिस्प्लेसमेंट। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी, ठीक है। लेट इट इज ए इनिशियल पॉइंट। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द लीनियर मोशन, ठीक है। दिस इज द लीनियर मोशन है, ठीक है। यहां से आया, फिर डायरेक्शन चेंज हुआ, फिर इधर गया, बट इट इज ए लीनियर मोशन। सपोज ए बॉडी मूव्स टू ए टू बी, ओके, फिर बी टू सी, दिस इज द 100 मीटर, दिस इज द 80 मीटर, ओके, एंड ठीक है। तो दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट। In this case, displacement is the shortest distance between initial and final. Understand? तो इसका shortest distance क्या होगा? AC. Why? Because it is a straight line. A straight line always shows the shortest path between 2 points. ये A और C, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा सेम होगा, ठीक है। तो ये हुआ ए बी प्लस बी सी, ओके। तो दिस विल बी 100 प्लस 80 मीन्स 180 मीटर। तो 180 मीटर इज ए डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस भी यही होगा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट जब कोई बॉडी लीनियर मोशन में हो, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ विल बी इक्वल, दोनों एक समान होगा, ठीक है। जब दोनों बॉडी एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहा है और लीनियर मोशन है, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, ठीक है। लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। अभी देखो, जब वो डायरेक्शन चेंज करता है उस केस में, ठीक है, ये दिस इज द ए, दिस इज द बी, यहां से डायरेक्शन ये चेंज हुआ सी, ओके। लेट इट इज ए 100 मीटर, लेट इट इज ए 80 मीटर, ठीक है। तो दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस वन इज ए फाइनल पॉइंट ऑफ द जर्नी, ठीक है। ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है जर्नी का। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? ए स्ट्रेट लाइन। किसके बीच में? इनिशियल और फाइनल के बीच में। तो इनिशियल और फाइनल को तुम ज्वाइन कर दो बाय ए स्ट्रेट लाइन। इसको एक स्ट्रेट लाइन से ऐसा ज्वाइन करो, ठीक है। तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है इस केस में, ठीक है। अभी क्लियर हुआ कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल पॉइंट, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। तो अपने को क्या करना है? इनिशियल पॉइंट और जो फाइनल पॉइंट है इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करो, वो स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये डिस्टेंस AC फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ये जो हाइपोटेनियस है, इट इज ए बेस, दिस वन इज परपेंडिकुलर, दिस इज द हाइपोटेनियस। तो एज पर द पाइथागोरस थ्योरम इसका जो स्क्वायर है AC स्क्वायर हाइपोटेनियस का, ठीक है, इट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, मीन्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये होगा। तो AB स्क्वायर कितना है? 100 का स्क्वायर करो, ठीक है, और ये 80 का स्क्वायर करो,
तो ये कितना आ जाएगा 40 और ये कितना आएगा 6400। अंडरस्टैंड, दोनों को प्लस करो, दिस इज द AC स्क्वायर, ठीक है, दोनों को प्लस करो, यू विल गेट दिस और 4 6 और ये 1, नो दिस इज द ये 10 मोर, ठीक है, 2 to 4 करेक्ट है। तो दिस विल बी you need 10 100,000 और 10,000 16,400 मीटर, ये दिस इज द AC स्क्वायर। तो AC विल बी AC इज इक्वल टू ये इसका 164 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, ये AC विल बी स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो समझ में आया कि डिस्प्लेसमेंट इस केस में कैसे निकालें। तुमको पहले फाइंड आउट करना है इनिशियल पॉइंट कौन सा है, फाइनल पॉइंट कौन सा है, उन दोनों को ज्वाइन कर दो। जो ज्वाइन करने वाला लाइन है दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। अब नेक्स्ट केस देखो सर्कल का, ठीक है। सपोज ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, दिस इज द सर्कल, ठीक है, बॉडी इज मूविंग हियर, दिस इज द diameter, this one is the center, AB is the diameter, understand, this is the R, this is the R, okay, this one is O is the center. Now you see suppose a body moves from A, here it moves and ends its journey at B, ठीक है, यहां से ऐसा मूव किया और B पे एंड कर दिया। तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस, इसमें डिस्टेंस कितना मूव हुआ, डिस्टेंस मूव हुआ ये, दिस इज, ये यहां से यहां तक, अंडरस्टैंड, ये दिस इज द डिस्टेंस, ये इधर से लेके ये, तो ये कितना है, इट इज ए सेमी सर्कल, ठीक है। और सेमी सर्कल का डिस्टेंस कितना होता है, जो सरकमफ्रेंस होता है, ठीक है ना, उसका हाफ। तो सरकमफ्रेंस कितना होता है 2πr, और इसका हाफ क्या हुआ 2 से डिवाइड कर दो, ये 2 कट गया, तो दिस इज द πr। तो डिस्टेंस इज πr, ठीक है। इस केस में जो डिस्टेंस होगा इट विल बी πr, सरकमफ्रेंस का हाफ। सरकमफ्रेंस मतलब यहां से लेके यहां तक मूव करेगा, तो एक जब 1 रेवोल्यूशन हो जाएगा देन इट विल कॉल सरकमफ्रेंस, और ये सरकमफ्रेंस का हाफ है। तो सरकमफ्रेंस इक्वल टू 2πr, डिवाइड किया πr। नाउ डिस्प्लेसमेंट, यू सी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। तो यहां पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ है, क्या ये होगा, नो, फिर क्या होगा, ये AB, ये और इसके बीच में स्ट्रेट लाइन, इनिशियल एंड फाइनल के बीच में जो स्ट्रेट लाइन होगा दैट विल बी देयर। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AB, और AB क्या है R 2R या डायमीटर, यू कैन से डायमीटर, ठीक है। तो इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट इज द डायमीटर, वेयर एज डिस्टेंस इज πr if a body moves from A to B, if a body moves from A to A, ठीक है, अभी बॉडी जो है वो A से मूव हुआ, ठीक है, यहां से A से मूव स्टार्ट किया, दिस इज द सर्कल, ठीक है, A से मूव किया यहां से लेके इधर, ठीक है। सपोज इन नेक्स्ट केस बॉडी स्टार्ट फ्रॉम A एंड इट्स जर्नी एट A, यहां पे खत्म हो जाता है। तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस, डिस्टेंस जो है वो पूरा एक सर्कल है, ठीक है। तो एक सर्कल का मतलब इट इज ए ट्वाइस πr, तो ये ट्वाइस πr हो गया। सरकमफ्रेंस एक रेवोल्यूशन में सरकमफ्रेंस के बराबर मूव करेगा, तो दिस इज द डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट व्हाट विल बी, इट विल बी 0। वाई, क्योंकि यहां से इनिशियल से स्टार्ट किया और फाइनल पॉइंट भी A ही है, तो A और A के बीच में स्ट्रेट लाइन क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज A इज ए सिंगल पॉइंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, अंडरस्टैंड। नाउ वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड
displacement. This is the difference, right? Displacement. Now you see, first is definition. Distance is a actual path of traveling, actual path of traveling, right? And displacement is it is a shortest distance between initial and final point of journey. ठीक है, initial and final point of journey. This is the main difference. Okay. Second, distance is a scalar quantity. This is scalar quantity. Scalar quantity का मतलब क्या हुआ? स्केलर क्वांटिटी का मतलब हुआ कि इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। और ये डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। डायरेक्शन मतलब इनिशियल टू फाइनल, ठीक है। थर्ड, ये लीनियर मोशन में, जब मोशन एक ही डायरेक्शन में, दोनों बोथ विल बी द सेम, ओके। और ये सेकेंड ये हो गया। लाइक दिस यू कैन डिफ्रेंशिएट वन और मोर, ठीक है। थर्ड वन दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स, देखो सपोज ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम हियर and it will go in linear motion, then the distance will be always positive. ये जुड़ता चला जाएगा, it will not be a zero, कभी भी ये जीरो नहीं होगा। जैसे A से B चला, सपोज B से C आया, C से D आया और D से फिर A आ गया, ठीक है। ये C to E D and D to again it comes to A, ठीक है। ये सपोज 20 मीटर है, ठीक है, ये 10 मीटर है, ये 20 मीटर है और ये 10 मीटर है। तो इसका जो डिस्टेंस होगा, दिस विल बी द एक्चुअल पाथ, मीन्स 20 + 10 30 20 50 और 10 60 मीटर, ठीक है। इट विल बी नॉट जीरो, बट इन द केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट इट विल बी जीरो। इन दिस यू सी, अगर सपोज एक बॉडी जो है ए से स्टार्ट करता है, बी से सी से डी और फिर यहाँ ए में एंड करता है, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट का बीच का डिस्टेंस जीरो होगा, ठीक है। तो ये जो हमेशा पॉजिटिव होगा, और ये दिस मे बी जीरो, दिस मे बी जीरो, नेगेटिव ऑल्सो, ठीक है, दिस मे बी जीरो, नेगेटिव और इक्वल टू डिस्टेंस और इक्वल टू डिस्टेंस, अंडरस्टैंड। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ओके। नेक्स्ट वीडियो वी विल प्रिपेयर यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तब तक के लिए विदाई, ओके, थैंक यू वेरी मच।